वाल्मीकि में ध्यान लगावा ए लारिया वालिया तो ये जो भी रहती रही ने कम हाल तो रही कौन लगावे लॉरी। ये पेट का सवाल है, पेट का सवाल। इस पेट के सवाल के लिए लॉरी लगानी पड़ती, नहीं तो दुकान ही करते अपने, लॉरी की क्या जरूरत थी। तो मैं एक किस्सा बताऊं आपको। मैं एमएलए नहीं था उस समय, तो शिवगंज की नगर पालिका में एक कोई अधिशासी अधिकारी आया। उस समय प्रशासक काल था, चुनाव नहीं होते थे, प्रशासक लगते थे। मुझे सारी लॉरियों को हटा दिया। मैंने वो एसडीओ जो प्रशासक था उसको बुलाया, उसको कार्यालय में बंद कर दिया नगर पालिका, और को कहा कि जब तक ये सब लगेगी नहीं वापस तेरा ये दरवाजा नहीं खुला। और वो सारी लगानी पड़ी। और ऐसे का ऐसे आपने सिरोही में पिछले कार्यकाल में देखा होगा कि जब वो था, कौन सा जोन बनाए थे, वेंडिंग जोन, कलेक्टर थे मेरा ख्याल से सिद्धार्थ महाजन, तो उस वक्त ये सब तीतर बीतर कर दिए उनको। तब भी मैंने ही कहा था कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला है और ये जो फैसला दिया है वेंडर्स के लिए, ये इनके हक में दिया है, इनके प्रोटेक्शन के लिए दिया है कि इनका रोजगार चल सके। तो हर निर्वाचित संस्था को ये जरूर ध्यान में रखना चाहिए कि किसी के पेट पे लात नहीं पड़े, किसी के रोजगार पर लात नहीं पड़े। अब आज अपन एक बहुत अलग प्रसंग में यहाँ इकट्ठा हुए हैं। हमारा सबका सौभाग्य है कि आज आदि कवि महर्षि वाल्मीकि जी के इस प्रतिमा के अनावरण में हम लोग हाजिर हैं। महर्षि वाल्मीकि मनुष्य के पुरुषार्थ की कथा है। परमात्मा ने हर औरत और आदमी को गुण दिए, हर औरत और आदमी को क्षमता दी है, लेकिन कभी वो खुद नहीं पहचान पाते, कभी लोग नहीं पहचान। लेकिन जब उसे पता चलता है कि उसका सामर्थ्य क्या है, तब महर्षि वाल्मीकि का जन्म। क्या जीवन था उनका, रत्नाकर नाम था, सांसारिक उनका रत्नाकर। और आप जानते हो वो क्या करते थे, क्या कर्म था उनका। डकैत थे वो रत्नाकर। और जब ऋषि नारद उनसे मिले तो ऋषि नारद ने उनसे कहा कि तू ये किसके लिए ये सर्व कम कर्म करता है। तो अपने परिवार का जिक्र किया उन्होंने। तब उन्होंने कहा कि जाकर अपने परिवार को पूछना कि वो तेरे इस कर्म के पाप में भागीदार बनेंगे कि नहीं बनेंगे। तो वो रत्नाकर अपनी पत्नी, अपने बच्चों को कहा उन्होंने जाकर के कि मेरे इस कर्म में पाप के तुम भागीदार बनोगे कि नहीं बनोगे आगे। तो सबने इनकार कर दिया कि हम पाप में कोई भागीदार नहीं बनेंगे। वो क्षण था कि रत्नाकर का जीवन बदल गया। और रत्नाकर ने 7 खंड की, 24,000 श्लोक की और 4,80,000 शब्द की रामायण की रचना। वो रामायण के पहले आदि कवि हुए। और हमारे वाल्मीकि समाज के लिए तो बहुत ही गौरव की बात है ये कि ऋषि वाल्मीकि का जन्म आपके समाज में हुआ। और अंदाजा लगाओ आप कि उस कठिन परिस्थितियों को जीने वाला आदमी, उन कठिन परिस्थितियों में रहने वाला आदमी भारत का आदि कवि बन गया। सिरोही कोई पहला शहर नहीं है कि जिसने महर्षि वाल्मीकि जी की प्रतिमा लगाई। इस देश के कोने कोने के अंदर उनकी प्रतिमा लगी हुई है। इस देश के कोने कोने में उनके मंदिर बने हुए हैं। और इस देश के कोने कोने में उनकी रचना का पाठ होता है। और जब वाल्मीकि जयंती होता है तो पूरा देश एक स्वर से उनको नमन करता है, वंदन करता है, श्रद्धा सुमन करता है। आज इस मौके पर मैं निवेदन करना चाहूँगा। अभी हमारे संचालक महोदय ने एक कविता के माध्यम से वर्णन किया
कि राम कृष्ण का किस रूप के अंदर भारतवासियों ने गुणगान किया। उन्होंने बताया कि रश खान ने कृष्ण के बारे में क्या लिखा। उन्होंने बताया कि रफी ने रामचंद्र जी के बारे में क्या गाया। लेकिन हम सबको इसका भान होना चाहिए कि रामचंद्र जी का जीवन अलग है। आज भारत की अदालतों के अंदर 50% से ज्यादा मुकदमे भाई भाइयों के हैं और पड़ोसियों के हैं। और रामचंद्र जी का जीवन हमें क्या संदेश देता है? जब रामचंद्र जी को वनवास हुआ तो उनकी मां कौशल्या दुखी हुई कि राम जी को वनवास मिला है, पता नहीं उनके मन के क्या भाव होंगे। तो वो उनकी कुशल क्षेम पूछने उनके पास गई तो रामचंद्र जी ने क्या कहा कि मां, मुझे पिताजी ने जंगल का राज दिया, वनवास था, पर क्या कहा? जंगल का राज दिया। ये एक पिता के प्रति पुत्र के भाव थे। और जब वनवास में सीता जी को लेकर के चला गया रावण, तो रामचंद्र जी उसको वापस प्राप्त करने के लिए 3000 किलोमीटर पैदल चले। 3000 किलोमीटर युद्ध लड़ा। हमें करनी ब्योर की है तो कितना प्रेम करते होंगे। और भरत राज मिला था, लेकिन क्या किया उन्होंने? उनकी चरण पादुकाएं लेकर के बैठे रहे राज पर, खुद सिंहासन पर नहीं। और जब राज वापस अयोध्या के शासन में रामचंद्र जी बैठ गए, पूरी मानव सभ्यता के इतिहास के अंदर शासन का इससे बढ़िया उदाहरण नहीं मिलेगा, इससे बेहतर उदाहरण नहीं मिलेगा कि एक साधारण नागरिक ने सवाल कर दिया अपने राजा से, उनकी पत्नी को लेकर के। उन्होंने अपनी प्राणों से प्यारी, जिसको 3000 किलोमीटर पैदल चल करके वापस लाए थे, उसका त्याग किया। मर्यादा पुरुषोत्तम इसलिए रामचंद्र जी को कहा जाए। तो हमको ये स्मरण रखना चाहिए कि हम उनके जीवन के अनुभवों को अपने साथ आत्मसात करें। आज इस मौके पर मैं हमारे वाल्मीकि समाज की बहनों का भी बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूं। जिस वक्त बाकी सब माताएं अपने बच्चों को स्कूल के लिए तैयार कर रही होती है, स्कूल में भेजने के लिए तैयार कर रही होती है, तब आप सब सड़क पर होते हैं। समाज आपके उपकार से कभी मुक्त नहीं हो सकता। और मुझे वो कोरोना का कठिन समय याद है कि जब पहला हमने कैंप खोला था सेंट पॉल स्कूल के अंदर, कोरोना के आते ही। और जिन कोरोना के मरीजों को रखा था, कोई आदमी वहां अंदर सफाई करने के लिए जाने को तैयार नहीं था। तब यही हमारे हरिजन समाज के नौजवान हैं जिन्होंने उस दायित्व का निर्वहन किया, अपने प्राण की बाजी लगा करके। लोग भूल जाते हैं, समाज भूल जाता है, लेकिन याद रखना चाहिए कि कठिन से कठिन वक्त पर इस समाज के कौन काम आता है, समाज की सेवा के अंदर कौन खड़ा है। आज इस मौके पर मैं निवेदन करूंगा, अभी कृष्ण जी का जिक्र किया, कार्तिकेय। मैं ये जो बातें आपको बता रहा हूं, ये सब मनुष्य के पुरुषार्थ से संबंधित है। लोग कमजोर पड़ जाते हैं, घबरा जाते हैं, विचलित हो जाते हैं, लेकिन उनको अपने जेहन में श्री कृष्ण को रखना चाहिए। वो रखेंगे, जीवन में कभी कमजोर नहीं पड़ेंगे, कभी घबराएंगे नहीं। कृष्ण का जन्म कहाँ हुआ था? कटक हुआ था कृष्ण रो जन्म, भगवान कृष्ण रो जेल में अपमेदी करना ही हुआ है? और पैदा होती उफनती हुई यमुना में
टोकरी में बिठाकर उफनती हुई यमुना से उनको ले जाया गया, अपने में से किसी को ले जाया गया। और पूरा बचपन नंगे पैर पशुओं के पीछे घूमते हुए बीता उनका, अपने में से किसी का बीता। इतना कठिन जीवन जिन्होंने जिया, और कुरुक्षेत्र के मैदान में जब अर्जुन ने शस्त्र फेंक दिए थे, तब उनके मुंह से वाणी निकली, वो वाणी गीता में बदल गई। पूरी दुनिया के इतिहास में सिर्फ एक ही पुस्तक की जयंती मनाई जाती है, गीता जी की जयंती। और कितने बड़े म्यूजिशियन थे, बांसुरी बजाते थे तो गोपियां तो क्या गाय दौड़ करके आती थी। और मानव जाति के इतिहास में उनसे बड़ा कोई आर्किटेक्ट नहीं हुआ। समुद्र के ऊपर द्वारका नदी बसी। तो कभी कमजोर आदमी को नहीं पढ़ना चाहिए। वो तो भगवान थे, उनको भी इतना कठिन जीवन जीना पड़ा। हम लोग तो मनुष्य हैं, और उनसे बेहतर जीवन हम लोग जी रहे हैं। ये सब इल्म हमको होना चाहिए। आपके आशीर्वाद से सिरोही बदल रहा है और सिरोही बढ़ रहा है। आने वाले 25 साल के बाद का सिरोही कैसा हो, उसकी आज परिकल्पना करके हम चल रहे हैं। इस विधानसभा क्षेत्र में आपने जब मुझे विधायक बनने का मौका दिया, इस बार 4 कॉलेज थे, खाली 4। हमने इन 4 सालों के अंदर 7 नए कॉलेज खोले। 7 मेडिकल कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज, वेटनरी कॉलेज, संस्कृत कॉलेज, तालंद्री में नया कॉलेज, कैलाश नगर में नया कॉलेज, और शिवगंज में लड़कियों का नया कॉलेज। और सिरोही के 3 कॉलेज हमने अपग्रेड किए। लड़कियों का कॉलेज पोस्ट ग्रेजुएट तक किया, पीजी कॉलेज के अंदर एमबीए खोला, लॉ कॉलेज को एलएलएम में तक हमने रेज किया। तो आने वाले वक्त में शिक्षा के क्षेत्र के अंदर सिरोही एक हब बन के उभरेगा। 2-4 साल आप और देख लो, जैसे जैसे इन सारे कॉलेज ये अपनी गति में आएंगे, सिरोही के विकास को एक नई ताकत मिलेगी। और ये जितने भी हम काम कर रहे हैं, हालांकि मुझे 5 साल का टाइम तो पूरा नहीं मिला, 2 साल तो कोरोना में चले गए, लेकिन फिर भी इस 3 साल में सारे चौराहों का हम सौंदर्यकरण कर रहे हैं, सारी बावड़ियों का सौंदर्यकरण कर रहे हैं, सारे सर्कल अपडेट कर रहे हैं, नए गार्डन बना रहे हैं। ये सब पर्यटन की दृष्टि से सिरोही को आगे बढ़ाने का प्रयास। अगले 10 दिन के अंदर हम जो दूधिया तालाब है, उसमें भी हमने 1.5 करोड़ रुपया स्वीकृत किया है। उसको भी एक पर्यटन इकाई में विकसित करने के हम काम का शिलान्यास करेंगे। बाड़ा खेड़ा जो सिरोही का, वैसे तो लवकुश वाटिका हमने बनाई है एक और,